थैंक आज मई की 3 तारीख है और साल 2025 है। मैं आप सबको फेलोशिप ऑफ बिलीवर्स की हफ्तावारी बाइबल स्टडी में खुश आमदीद कहता हूँ। गुज़श्ता 2 हफ्तों से हम खुदावंद की ज़ुबान मुबारक से अदा शुदा पहले सलीबी कलमे का जिक्र कर रहे हैं। मैंने पिछले हफ्ते या उससे पिछले हफ्ते, अब मुझे भी याद नहीं, यसाया 53 की तफसील आपके सामने रखी थी कि कैसे एक एक लफ्ज, एक एक आयत उस बाब की खुदावन ने उसके मुताबिक पूरा हुआ है। जो कुछ लिखा गया था वो उसी के मुताबिक हुआ है। और आपको याद करवाया था कि जो कुछ भी नबी की मार्फत पुराने अहदनामे का हिस्सा था, हर वो चीज, चाहे वो ज़बूरों में हो, चाहे वो यसाया नबी की किताब में हो, वो सब कुछ खुदावन ने पूरा किया है आखिरी दम तक। तो ये एक ऐसी हकीकत है जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते कि ऐसी कोई मिसाल कहीं और जगह पर आपको मिलती हो कि सदियों पहले ये बयान आ गया हो और आपको वहां से ये सारा कुछ लिखा गया हो और फिर सदियों बाद हर्फ ब हर्फ, लफ्ज ब लफ्ज वो पूरा हो जाए। और ये सब कुछ खुदावंद की जात ने पूरा कर दिखाया और ऐसी हकीकत आपको और कहीं नजर नहीं आएगी। सोचिए, क्या ये कलाम तब्दील शुदा हो सकता है? यानी लोग कहते हैं ये तब्दील हो गया है। तो अगर इतना कलाम पुराने अहदनामे का पूरा हुआ है, वो कैसे तब्दील हो सकता है? कौन उसको तब्दील कर सकता है? आज मैं इस पहले सलीबी कलमे की एक और अहम बात आपको याद कराना चाहता हूं कि इस मुआफी के कलमे में हम इंसान की अजीम और बुनियादी जरूरत को देखते हैं। इस कलमे में जो दुआया कलमा है, जो शफात का कलमा है, उसमें इंसान की अजीम और बुनियादी जरूरत को देखते हैं। आपके ख्याल में इंसान की अजीम और बुनियादी जरूरत क्या हो सकती है? सोचना चाहिए। ये वो अजीम और बुनियादी जरूरत है जो हम सबको सीखने की जरूरत है कि हमारी बुनियादी जरूरत क्या है। इस कलमे की रोशनी में हमें इसको अपने ऊपर कैसे इसको अप्लाई करके हम क्या इसे सीखते हैं, आज हम इसकी बात। आमतौर पे लोग कलमा सुनाते हैं या सुनते हैं, लेकिन उसकी एप्लीकेशन जो है वो बहुत कम सुनने में आती है। बस वो जो कह दिया उसी की तफसील हम बताते हैं कि खुदावन ने ये कहा, वो कहा, लेकिन उसकी पर्सनल अपील जो है वो हम बहुत कम गौर करते हैं। तो वो अजीम और बुनियादी जरूरत ये है कि हम गुनाहगार हैं। ये बात कभी याद नहीं कराई जा, हालांकि पता तो सबको है, लेकिन मेरे ख्याल में इसका याद कराना जो है वो बहुत जरूरी है कि हम इसको याद कराएं कि हम गुनाहगार हैं। और आप जानते हैं ज़बूर की मशहूर आयत, मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई, तो हम इसको बहुत अच्छी तरह से समझते हैं। और एक पाक तरीन और मुकद्दस खुदा की हजूरी में खुदा की मौजूदगी के लिए नाअहल हैं। अगर हम उसी हालत में हैं तो पाक खुदा की प्रेजेंस में या उसकी हजूरी में या खुदावन के पास जाने के लिए नाअहल हैं। वी आर नॉट एबल टू गो। बेशक हम चर्च में बैठे हों, बेशक हम जो मर्जी मजहबी रसूमात कर रहे हों, लेकिन खुदा के साथ ताल्लुक नहीं जुड़ता जब तक कि हम खुदावन को अपना नजात दहिंदा कबूल करके और शफात की वो दुआ जो बाप ने सलीब से और फिर अभी तक कर रहे हैं, वो हमें उससे फैज याब ना हो जाए, ये हमारी अजीम जरूरत पूरी नहीं होती। हम अच्छी अच्छी करारदादें, रेजोल्यूशन पास करके और इंसान के बताए हुए नजरियात का इंतखाब करके बड़ी कोशिश कर लें कि हम अपने रसूलों के मुताबिक गुजारेंगे, ये फैसला कर लें, लिख लें और रोज उनको याद करें,
उन पे अमल भी करें, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। कलाम पाक के मुताबिक जब तक हम गुनाह के सवाल का इलाही हल ना जान लें और उसके ऊपर अमल ना करें, हमें कुछ फायदा नहीं है। गुनाह का हल हमारे हड्डियों और हमारे हड्डियों नहीं, हमारे हदियों और चंदों और कुर्बानियों और दुआओं और रोजों में नहीं है। बेशक ये सारी चीजें अफादियत का पाइप है, रूहानी जिंदगी में आगे बढ़ने का और मजबूत होने का और खुदा के साथ ताल्लुक रखने के लिए मददगार है, लेकिन इनसे हमें कुछ फायदा नहीं है। इन बातों में कुछ भी नहीं जब तक गुनाह का हल उसमें शामिल नहीं हो जाता। और आप इस कलमे में वो, और खास तौर पे दूसरे कलमे में इसको खास तौर पर देखें, गुनाह का हल किस बात में है? खुदावंद यीशु मसीह की सलीबी कुर्बानी को कबूल करके, गुनाहों का इकरार करके, तौबा का अमल करके, तब ही हम गुनाहों से मुआफी हासिल करते हैं, वरना नहीं। इस बात में कोई फायदा नहीं है कि हम एक खूबसूरत किरदार के मालिक हों, बहुत अच्छा बिहेवियर हो और लोगों में हमारी बड़ी इज्जत हो और लोग हमसे बड़े खुश हों, हम नेक काम करते हों और चर्च चलाते हों, स्कूल चलाते हों, जो मर्जी अच्छे काम करें, शायद उनका भी कोई फायदा होगा, लेकिन ये कि गुनाह की हालत तब्दील नहीं हो सकती नेक कामों की वजह से जब तक हम तौबा के अमल से ना गुजरे। तो हमारे नेक काम हमें नजात का वारिस कभी नहीं बना सकते। इसलिए खुदा के और हमारे दरमियान, यानी रूहों के दरमियान अगर सुलह नहीं है और बाप से टूटा हुआ रिश्ता जोड़ा नहीं गया है, तो फिर ये बहुत मुश्किल है। ये इसलिए दोहरा रहा हूं बातें, ताकि जब हम इसकी एप्लीकेशन को देखें तो हमें आसानी हो जाए इन बातों को समझने की। इस बात को मिसाल के तौर पर बयान कर देता हूं, फिर बात आसानी से समझ में आ जाएगी। पहली मिसाल, अगर हमारे पांव मफलूज हो जाए, खुदा ना करे किसी वजह से पैरालाइज हो जाए, तो सोचकर बताएं कि जूतों का कुछ फायदा होगा? अगर हमारे पांव ही मफलूज हो गए, जूते हमें कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकते, चाहे वो कितने भी कंफर्टेबल हो, कितने भी कीमती हो और कैसे ही चमड़े से बने हुए हों। इशारा आप समझ गए। अगर कोई इंसान अंधा हो, तो ये जो आंखों के चश्मे हैं, ग्लासेस हैं, जो नजदीक की और दूर की आंख के लिए बड़े मुफीद होते हैं, नाबीना आदमी को, अंधे आदमी को ग्लासेस से कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हमारे गुनाहों की मुआफी का सवाल बड़ा बेसिक है और बड़ा फंडामेंटल है। अगर हम इस हकीकत को बार बार अपनी कलीसिया में अपने लोगों को याद नहीं कराते, जैसे छोटे बच्चों को याद कराते, तो हमें इसकी तरफ तवज्जो देनी चाहिए, करना चाहिए। अगर मैं अभी तक अपने गुनाहों में हूं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं अपने दोस्तों के हल्के में बड़ी इज्जत रखता हूं, लोग कहते हैं नहीं जी बहुत अच्छा आदमी है, बहुत शरीफमंद है। मेरी शराफत किसी काम की नहीं है अगर मेरी बाप के साथ, बेटे के साथ रूल कुदस का सुलह नहीं है। इस बात से भी कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं कामयाब बिजनेसमैन हूं, बहुत अच्छी बिजनेस कर रहा हूं, या मेरी नौकरी बहुत अच्छी है, मेरा ओहदा बहुत अच्छा है और मेरे पास अख्तियारात बहुत है, इससे निजात के सिलसिले में कोई मदद नहीं मिलती। अगर मैं खुदा की नजर में एक नाकाबिले मुआफी जुर्म में हूं, मौत के वक्त सबसे अहम बात यह होगी क्या मेरे गुनाह खुदावंद यीशु मसीह के खून से, कुर्बानी से दूर हो गए कि नहीं हुए? हालत ईमान मेरी क्या है? ये बहुत अहम और जरूरी बात है।
दूसरा सबसे अहम सबक जो सबको सीखने की जरूरत है कि गुनाहों की मुआफी कैसे मिल सकती है, इसको हम कैसे जान सकते हैं। और वो भी मैंने तो बहुत कुछ बताना था, लेकिन आई होप कि आपको पता है। ये तो आपके लिए नहीं कह रहा, जो बातें भी कहूंगा ये उन लोगों के लिए हैं। कुछ बातें जो हम चूंकि रिकॉर्डिंग करते हैं, कुछ वो लोग हैं जो आपके अलावा इनको सुनते हैं और देखते हैं, तो ये उन लोगों के लिए भी कुछ बातें होती हैं। मुझे पता है कि आप सब इन बेसिक बातों से अच्छी तरह जान मानते हैं और समझते भी हैं और इस दौर से गुजर चुके हैं और नजात याफ्ता हैं। तो इलाही मुआफी, डिवाइन फॉरगिवनेस जो है, और इंसानी मुआफी, इन दोनों में बड़ा फर्क है। तो कभी आपने इस फर्क को देखा कि डिवाइन फॉरगिवनेस क्या होती है और ह्यूमन फॉरगिवनेस क्या होती है? हम इन दोनों को अच्छी तरह से, इस फर्क को हमें समझना चाहिए। आम तौर पर जो इंसानी मुआफी है, एज ए जर्नल रूल जिसको हम कहते हैं, नरमी का मामला है, अक्सर लापरवाही का मामला होता है। मतलब यह है कि इंसाफ और रास्तबाजी की कीमत पर मुआफी दिखाई जाती है। इंसानी अदालत कानून में जज को दो मुतबादल रास्तों का इंतखाब करने का मौका देती है या मशवरा देती है। जब किसी फर्द पर जुर्म साबित हो चुका हो तो जज को या तो कानून के मुताबिक सजा देनी चाहिए या फिर जज कानून की जरूरत को नजरअंदाज करना पड़ता है। एक को हम इंसाफ का नाम देते हैं और दूसरे को हम मर्सी, रहम का नाम देते हैं। वाहिद मुमकिना तरीका जिसके जरिए जज कानून के तकाजों को नाफिज कर सकता है और अपने जुर्म पर रहम कर सकता है, वो ये रास्ता है कि किसी तीसरे फरीक को, थर्ड पार्टी की तरफ से अपनी जाती जरूरत के तौर पर इस सजा को बर्दाश्त करने की पेशकश की जाती है या उसको कोई मुतबादल पेश करने की भी मशवरा दिया जाता है बाज मुल्कों में। इसी तरह ये इलाही मशवरे में क्या है फर्क, डिवाइन जो बात है वो क्या है, डिवाइन फॉरगिवनेस क्या है? खुदा इंसाफ की कीमत पर रहम नहीं करता। खुदा इंसाफ की कीमत पर, नॉट ऑन द कॉस्ट ऑफ जस्टिस, ही इज नॉट गोइंग टू फॉरगिव। खुदा सारी जमीन के जज की हैसियत से अपने मुकद्दस कानून के मुतालबात को नजरअंदाज नहीं कर सकता, क्योंकि उसके कानून अटल हैं, उसमें तरमीम नहीं हो सकती। जैसे इंसान अपने कॉन्स्टिट्यूशंस में वक्तन फवक्तन जरूरत के मुताबिक, हालात के मुताबिक तरमीम करता रहता है। मसलन 10 अहकाम है, कोई भी सदी हो, कोई भी मौका हो, इनमें कभी कोई तरमीम वाकया नहीं हो सकती। ये अटल हैं और रहती दुनिया तक रहेंगे, और इतने अटल हैं कि दुनिया के सारे मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूशन में मोरलेस ये कानून मौजूद हैं। इनकी आप आलमगीर हैसियत देखें तो खुदा का कानून जो है वो बड़ा अजीम है। खुदा सारी जमीन के जज की हैसियत से अपने मुकद्दस कानून के मुतालबात कभी रद्द नहीं करता। फिर भी खुदा रहम करेगा, मुतालबे भी अपने कानून के कम नहीं करता, अपनी डिमांड भी तब्दील नहीं करता, कानून में कोई तब्दीली नहीं लाता और रहम भी करता है। ये दो बातें कैसे हो सकती? या तो आप कानून बदलें, तरमीम कर दें कि अच्छा मैं इस कानून को खत्म कर देता हूं, तो फिर तो आप बच जाएंगे। लेकिन कानून भी ना बदले, रहम भी करे, ये खुदा का तरीका है, इंसानी तरीका ये नहीं है। कैसे होता है? ये बड़ा अहम सवाल है। अब आप इस सवाल का मतलब जानते हैं, समझाने की जरूरत नहीं, लेकिन फिर भी इशारे के तौर पर जो पहली दफा सुनेंगे, खुदा अपने पाक कानून को भी बरकरार रखता है और इंसाफ का मुतालबा भी पूरा हो जाता है और मर्सी का तकाजा भी पूरा हो जाता है, रहम करने का तकाजा भी पूरा होता है। खुदा अपने बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के जरिए उन तमाम लोगों की जगह ले लेते हैं जो लोग खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान ले आते हैं।
तो कानून का तकाजा सलीब के ऊपर पूरा कर दिया खुदावन ने। रहम का तकाजा यहां से शुरू होता है कि जब आप खुदावन पर ईमान लेकर आते हैं, बिल्कुल जैसे मूसा ने बियाबान में पीतल के सांप को ऊंचे पर चढ़ाया था। आपको याद है, हमने इसके ऊपर बड़ी तफसील से साथ बात की थी। बिल्कुल उसी तरह से इब्ने आदम को ऊंचे पर चढ़ाया गया। तो जितनों ने ईमान की हालत में कायम होकर पीतल के सांप को देखा जो ऊंचे पर लटकाया गया था, वो बच गए। जिन्होंने मजाक उड़ाया वो तबाह हो गए, वो हमेशा की जिंदगी हासिल नहीं कर पाए। जब हम दो डाकुओं की बात करेंगे तो आप उसमें ये तस्वीर वाज़े तौर पर देख सकेंगे कि कैसे एक बच गया और दूसरा ना बच सका। तो ये बड़ा अहम सवाल है और इसका मतलब आप सब अच्छी तरह जाए। तो मर्सी का तकाजा खुदा ने हमारे लिए खोल दिया। खुदा अपने बेटे हमारे खुदावंत के जरिए से हमारी जगह लेकर और ईमान का रास्ता हमारे लिए खोलकर हमें अब्दी निजात का वारिस बनाते हैं। कानून का भी तकाजा, मुतालबा, डिमांड पूरी हो गई, रहम का मुतालबा भी पूरा हो गया। खुदावंत की सलीबी कुर्बानी इस बात का बड़ा अहम सबूत है। खुदा इंसाफ करने वाला भी है और इसके बावजूद खुदा रहम करने वाला भी है। आई होप कि ये दो बातें कि खुदा रहम करने वाला भी है, इंसाफ करने वाला भी है, और इंसानी फॉरगिवनेस क्या है और डिवाइन फॉरगिवनेस क्या है, ये आप अच्छी तरह अब इशारे में समझ गए हैं। अब आप इस जुमले पर जरा तवज्जो कीजिएगा कि खुदा का फजल रास्तबाजी के जरिए से हुकूमत करता है। खुदा का फजल रास्तबाजी के जरिए से हुकूमत करता है। ग्रेस रेन थ्रू राइचियसनेस, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं। खुदा मसीह की ज़ात मुबारक की सलीबी कुर्बानी की वजह से रास्तबाजी, वो भी पाक तरीन रास्तबाजी मुहैया कर दी गई है, हमें फराहम कर दी गई है, जिस पर खुदा इंसाफ करने वाला और फिर भी मोमनों को जवाब पेश कर देता है कि वो ईमान की हालत में कायम होकर अपने गुनाहों की माफी हासिल कर सकते हैं। लूक चैप्टर 24 वर्स 46-47, आप उसको जरूर पढ़िएगा। लूक 24 46-47। और उनसे कहा, ये खुदावन यीशु मसीह फरमा रही हैं, यूं लिखा है कि मसीह दुख उठाएगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठेगा। ये माजी की बातें हैं, ये लिखा हुआ की बात है, ये प्रेडिक्शन की बात है, पेशन गोइयों की बात है, याद करा रहे हैं। और यरूशलेम से शुरू से सब कौमों में ये गुनाहों की मुआफी का जो मैसेज है, पैगाम है, मनादी जो है, ये की जाएगी उसके नाम से, यानी मसीह खुदावन के नाम से ये मनादी की जाएगी। और वर्स 48 पढ़ लें, तुम इन बातों के गवाह हो। किन बातों के? किससे? कहानियों के। उसने कहा, उसने कहा, उसने कहा, सुनी सुनाई बातों की? नहीं नहीं नहीं, तुम इन बातों के गवाह हो, चशमदीद गवाह हो। आंखों से तुमने ये वाकयात पढ़े हैं जो ओल्ड टेस्टामेंट में लिखे थे, और मेरे अहद में मुझे उन अहदनामों की को पूरा करते देखा है। तो तुम कलाम से वाकिफ हो, उनके पूरा होने के वाकिफ हो, मेरी मनादी के गवाह हो, मेरे मौजात के गवाह हो। इन सारी बातों को इस जुमले में अदा कर दिया गया है। अब इसी बात को आप एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 13 में देख लें। एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल चैप्टर 13 वर्स 38-39 38-39 तिलावत जरूर कीजिएगा। पास है भाइयों,
ताकि तलावत इसलिए मैं कहता हूं ताकि आप उससे पहले भी पढ़ें और बाद में भी कुछ पढ़ें, ताकि मैं तो सिर्फ एक रेफरेंस दे रहा हूं। बस है भाइयों, तुम्हें मालूम है बल्कि कि उसी के वसीले से, किसके वसीले से? खुदावंद के वसीले से, उसी के वसीले से नहीं, खुदावंद के वसीले से तुम्हें गुनाहों की मुआफी की खबर दी गई है या दी जाती है। यही जिक्र खुदावंद ने किया कि लिखा हुआ था ये मनादी होगी, उसका सबूत चर्च हिस्ट्री से आपको दिखा रहा हूं। और मूसा की शरीयत के बायस, उसकी वजह से जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, जो शरीयत में लिखा था, और उन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, उन सब से हर एक ईमान लाने वाला उसके बायस बरी हो जाता है। मूसा की शरीयत के मुताबिक तुम बरी नहीं हो सकते थे, खुदावंद के फजल के मुताबिक, खुदावंद की सलीबी मौत के मुताबिक, खुदावंद के रहम की बदौलत, फजल के रहम की बदौलत अब तुम बरी हो गए हो सकते नहीं, हो गए हो जो ईमान ले आए। मसीह खुदावंद का पाक तरीन खून जो सलीब पर बहाया गया, उसके पेश नजर नजात दहिंदा सलीब कलवरी से दुआया कलमा अदा करते हैं कि अब आप इनको माफ कर। ये कलमा इस बुनियाद पर कायम है कि मैंने गुनाह का कफारा अदा कर दिया है, तो ऐ बाप इनको माफ कर। क्या मतलब? कि मैंने इनका फिदिया अता कर दिया है, एज ए इवजी मैंने ये कफारा अदा कर दिया है। ये खुदा बाप को नहीं सिखाया जा रहा, उनको पता है। ये लोगों की, मेरी और आपकी तसल्ली के लिए भी है कि मैंने उनके गुनाहों का कफारा अदा कर दिया है, अपना खून बहा दिया गया है, लिहाजा इनको मुआफ फरमा। अब सुनिए, मैंने अमाल 13:39, एक्ट्स चैप्टर 13 वर्स 39 तलावत कर दी कि मूसा की शरीयत के बायस जिन बातों से तुम बरी नहीं हो सकते थे, उनसे हर एक ईमान लाने वाला अब उसके बायस बरी हो गया। तो याद रखिए, सलीब पर अपने दुश्मनों की मुआफी के लिए दुआ करते हुए खुदावंद की ज़ात पाक ने अपने दुश्मनों की जरूरत की जो जड़ है उसके ऊपर बात कही है, जिसको मैंने कहा था कि ये हमारी बुनियादी जरूरत है कि गुनाह का इलाज वो खुदावंद ने कर दिया है। और ये जो जड़ है, हमारी जो बुनियादी जरूरत थी, वो क्या थी? हमारे गुनाह की बुनियादी जरूरत इलाही मुआफी, इंसानी मुआफी, और फिर गुनाह के वी ऑल जब मैनू विच गुनाह दे जम्या मेरी माई, वो वाली बात बता रहा हूं आपको। तो हर आदम का बेटा और बेटी, ये उसकी जड़ है, ये उसकी बुनियादी जरूरत है, फंडामेंटल फ्रीडम है, और वो है गुनाह जो उसमें मौजूद है, उसका हल खुदावंद की सलीब में है और खुदावंद के ईमान लाने पर है, क्योंकि मुआवजा अदा कर दिया गया। ये बड़ी बेसिक बातें हैं, तो लेकिन फिर भी तो ये आदम के हर बच्चे की जरूरत है। आप सब जो मेरी बातें सुन रहे हैं या देख रहे हैं कि आपके गुनाहों का कफारा हो गया है और माफ हो गए हैं, डू यू ट्रूली हैव कम टू अंडरस्टैंड दैट बेसिक फैक्ट? क्या आपकी बुनियादी जरूरत, उसका इलाज कर दिया गया है और आप उस फजल से और उन लोगों में शामिल हैं जिसके बारे में कहा जाता है, क्योंकि हमने सुना है कि मसीह यीशु हमारे खुदावंद पर तुम्हारा ईमान है और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो। लोग ईमान तो शायद रखते हो, लेकिन लोगों से मोहब्बत नहीं रखते।
मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, हकीकत बयान कर रहा हूं। आप चर्चेज में, कलीसिया में पादरियों के दरमियान, बिशपों के दौरान मुकदमाबाजी और एक दूसरे के ऊपर मेरे साथ डिबेट कर लो, मेरे साथ डिबेट कर लो बाइबल के ऊपर, और अपने पेट नंगे करके लोगों को दिखा रही है और किस तरह से वो मसीहत का एक बुरा रंग लोगों के सामने पेश कर रहे हैं। ये काबिल गौर बात है, और ये मेरी बात नहीं है जो मैंने दोहराई है। ये अगर आप पढ़ना चाहें तो कुलसियों 1 बाब की 4 आयत है। क्योंकि हमने सुना है कि मसीह पर तुम्हारा ईमान है, ये पहली हिस्सा है आयत का, और सब मुकद्दस लोगों से मोहब्बत रखते हो, ये दूसरी बात है। हम पहली बात करते हैं, दूसरी बात नहीं करते। नुक्ते निकालना हम जरूरी समझते हैं। तो लोग ईमान रखते हैं लेकिन शायद मोहब्बत में थोड़ी कमी है। खुदावन यीशु मसीह की जुबान मुबारक से अदा शुदा ये 7वीं बात है, कलमा ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। हम जब भी पहले सलीबी दुआया कलमे का जिक्र सुनते हैं तो दुख और तकलीफ का जिक्र करते रहते हैं। करना भी चाहिए, अच्छी बात है, मैं भी उनमें शामिल हूं। मैं आप सबको याद कराना चाहता हूं कि जब खुदावंद की जुबान मुबारक से ये दुआया मुआफी के कलमे के अल्फाज अदा हुए तो ये बहुत बड़ा गहरा रिडीमिंग लव जिसको हम कहते हैं, दिस वॉज द साइन ऑफ अ रिडीमिंग लव। तो जब आप इसको रिडीमिंग लव की हैसियत से सोचेंगे, देखेंगे, तो ज्यादा बामानी हो जाएगा। फिर ये उन लोगों के लिए ही नहीं होगा जिनके लिए ये मुआफी थी। कुछ लोगों का ख्याल है कि ये उन्हीं के लिए था, लेकिन ये हम सबके लिए है, क्योंकि हम नहीं जानते कि हम क्या करते हैं। तो जितने भी नहीं जानते, ये कलमा उन सब के लिए है जितने नहीं जानते। क्या आप खुदावंद के पहले सलीबी कलमात में खुदा की मोहब्बत, बल्कि बड़ी गहरी मोहब्बत का इजहार सुनते हैं या नहीं सुनते? अपने लिए, पर्सनलाइजिंग इट, ये सोचने की बात है। अब आपकी तवज्जो फिर इस हकीकत की तरफ लगाना चाहता हूं कि जब इंसान ने अपना बदतरीन काम कर लिया था, जब इंसान के शरीर, हाथों की बदकारी मखलूक, दूसरी मखलूक ने भी देख ली और जलाल के खुदावन को मसलूब करने की हिम्मत कर ली, क्या ये हो सकता था कि जिसे मसलूब किया जा रहा हो, इस जाते पाक ने, इस सलीब दिए देने वालों को कोई खौफनाक बद्दुआ दी हो? कैसे मुमकिन था? He is the Lord of glory. He is the Lord of love. He is Lord of mercy and grace. क्या ये तवक्को की जा सकती थी कि कोई बद्दुआ देते? खामोश रहे। कैसे खामोश रहे? पुराने में हमने पढ़ा हुआ है, जैसे भेड़ अपने ज़बह करने वाले के साथ चलती है, जुबान नहीं खोलती, ऐसे चले। जो ताकत, जो कुदरत खुदावंद के पास मौजूद है, वो थी और हमेशा रहेगी। He didn't even have to open his tongue. He will utter a thought in his mind. अपने दिल और ख्याल में कुछ कहेंगे, वैसा हो जाएगा। ये लोग जो ऐसे कील लगा रहे थे और दुख दे रहे थे, मुंह पे थूक रहे थे, आंखें बंद करके थप्पड़ मार रहे थे और फिर कहते थे नबूवत से बता कि तुझे किसने मारा, ये they will vanish from the face of earth. जरा अंदाजा कर लें ये किसी और के पास होती, आप समझ गए, ऐसी ताकत किसी और के पास होती। दुनिया आज ऐसी ना होती, वो तबाह बर्बाद करके जाता। कोई लड़ाई नहीं की आपने, किसी को गुलाम नहीं बनाया, कोई रियासत कायम नहीं की,
रियासत तो कायम की है, द किंगडम ऑफ गॉड तो है, लेकिन वो अपने कंधों पर की है, सलीब उठाकर की है, उसकी गारमेंट उसके कंधों पर होगी। तो हमें इन बातों को याद रखना चाहिए। क्या ये हो सकता है? दूसरी बात कि मसलूब होने वाले ने रास्तबाजी का जो गजब और गर्ज है इन मसलूब करने वालों पर गिराया हो, जिसके नतीजे में मसलूब करने वाले ऐसा जुल्म कर रहे थे कि वो कभी सोच ना सकते जुल्म के बारे में। ऐसा नहीं हुआ। क्या ऐसा हो सकता है कि मसलूब होने वाले ने अपनी जमीन को हुक्म दिया हो कि जमीन अपना मुंह खोल दे ताकि मुझे मसलूब करने वाले जिंदा इस जमीन में चले जाएं और वो जमीन ऊपर से बंद हो जाए, ना कफन की जरूरत, ना किसी दफन की जरूरत। क्या ऐसा मुमकिन हो सकता था? नहीं हो सकता था। मुमकिन तो था लेकिन हुआ नहीं। क्यों? He is the Prince of Peace. He is the foundation of peace. वो कुर्बानी दे रही है बचाने के लिए, मारने के लिए नहीं। खुद मरते हैं बचाने के लिए, जान बचाने के लिए। ऐसा नहीं हो सकता। क्या आप इस सवाल का जवाब देंगे? बेशक खुदावंद मसीह की जात पाक नाकाबिले बयान शर्मिंदगी का सामना उनको करना पड़ा, नाकाबिले बयान शर्मिंदगी। जो गुनाहगार इंसान को बाग अदन में उनके नंगेपन को छुपाने के लिए चमड़े के कुर्ते मुहैया करता है। अंजीर के पत्तों से शर्म छुपती नहीं, चमड़े के कुर्ते मुहैया करता है। इंसान ने, गुनाहगार इंसान ने पाक तरीन जात के कपड़े उतार दिए और नंगा सलीब दे दिया। शायद कोई ऐसी शर्मिंदगी का मुकाबला कर सकता जिसके पास इतनी कुदरत, इतनी ताकत हो। बेशक खुदावंद की जात पाक को हकीर, रंज का आशना, मर्दे गमनाक समझा जा रहा था। बेलबास करके सलीब दे दिया, तब भी खुदावंद ने सब कुछ बर्दाश्त किया। फिर भी जुबान मुबारक से यही कलमात सुनाई दिए, फादर फॉरगिव देम। इसलिए हम कहते हैं ये रिडीमिंग लव है। पहला ग्रंथियों 13 बाब पढ़ लीजिएगा। मोहब्बत के दुरुस्त मानी याद आ जाएंगे। अब मैं आपको कुछ और याद कराना चाहता हूं। समसून जिसको हम कहते हैं, अपने मरने के वक्त पर पहुंचा तो उसने अपने दुश्मनों की तबाही को घेरे में लेने के लिए अपने जिस्म की बड़ी ताकत का इस्तेमाल किया था। लेकिन अब लेकिन का लफ्ज आ गया तो 100% तवज्जो की जरूरत पड़ गई। जब परफेक्ट वन आया सलीब पर, दुनिया का नूर जब सलीब पर आया, बादशाहों का बादशाह, अल्फा और ओमेगा, जब वो ताकत का सरचश्मा, कादर मुतलक अपने दुश्मनों की मुआफी के लिए दुआ फरमाते हैं, समसून ने क्या किया? उसने अपने ताकत का इस्तेमाल करके अपने दुश्मनों को नेस्त और नबूद कर दिया। ये इंसानी फितरत है। इलाही फितरत देखना है तो ये देख लो। एक तरफ समसून को देखो, एक तरफ खुदावंद को देखो। उन्हीं हाथों को जिनमें कील गड़े हुए थे, ऐसे लगता है जैसे हाथ खोल के दुआ कर रहे हो कि अब आप इनको माफ कर। ये दो ऐसी तस्वीरें हैं, ये मुझे हमेशा बहुत दुख देती है, तकलीफ पहुंचाती है कि हम किस तरह से नहीं समझ पाए मुआफी को,
किस तरह से हम मोहब्बत का मतलब नहीं समझ पाए कि सानू नहीं प्यार करदा ते खसमां दा सिर खाए, साडे नाल नहीं गल करदा ते ना करे, ਅਸੀਂ भी नहीं करते। ये चर्च वाले लोग कहते हैं, ये रब की सना वाले लोग गीत गाते हुए ये कहते हैं। आज हमारी हालत मोहब्बत के मामले में बहुत पतली है, बहुत कमजोर है। हम नुक्ताचीनी में बहुत अव्वल हैं। ये हमारा कल्चरल विरसा है। तो क्या हमें कल्चर को दबा के नहीं रखना चाहिए, और जो फजल का कल्चर है उसको फरोग नहीं देना चाहिए? तो माफी के लिए दुआ फरमाते हैं और अपनी ताकत और कुदरत का मुजाहरा बिल्कुल नहीं करते। और हमसे कोई बात करे, तू जानता नहीं मैं कौन, पुलिस वाला रोक ले तो पुलिस वाले को कहते तुझे पता नहीं मेरा बाप कौन है। ऐसे जुमले हमें बड़े आते हैं। लेकिन अपनी अजीम तरीन मोहब्बत की ताकत का मुजाहरा करना, ये खुदावंद की सुन्नत है, पैरवी है। इस पर अमल करना मुश्किल जरूर है, लेकिन द ग्रेस, माई ग्रेस इज सफिशिएंट फॉर यू। इफ यू वांट टू डू इट, द ग्रेस इज अवेलेबल। You will not do that in your own strength, but the strength will be given to you. और आगे हम उसको देखेंगे। मैं एक और आपको बड़ी मिसाल दूंगा ताकि इस कलमे का हक, अब देखें ना, वो 5-7 मिनट में कि आप इस कलमे का हक अदा नहीं कर सकते। तो ये मोहब्बत की ताकत है, बेमिसाल फजल की झलक है जो मैंने आपको दिखाई। ऐ बाप, इनको माफ कर कि ये नहीं जानते। बेमिसाल है, मैचलेस है। हम कहते हैं कि अब जरा एक और हकीकत याद कराना चाहता हूं, अगर आप तैयार हैं। मैं आपको स्टीफन की बात याद कराना चाहता हूं, स्टीफनस जिसको हम कहते हैं, स्टीफनस शहीद की बात याद कराना चाहता हूं। ये आपकी तरह मेरी तरह इंसान है। ही इज नॉट डिवाइन, He is human, just like you and me. ये भी खुदावंद का फॉलोअर है, जैसे आप खुदावंद के फॉलोअर हैं। अब जरा इस हकीकत को सोचिएगा। स्टीफन ने अपने निजात दहिंदा की मैचलेस मिसाल, है बाप इनको माफ कर, मुबारक तरीन मिसाल, मुकम्मल तौर पर उसकी पैरवी करती है। क्या पैरवी करने में नाकाम हुए कि कामयाब हुए? कामयाब हुए। कैसे कामयाब हो गए? फजल की बदौलत। खुदावन से मांगा, पाया, दिल में दुआ की है, कुछ दुआ जुबानी निकली है जो कलाम पाक में मौजूद है, उसका जिक्र करूंगा। लेकिन कुछ दुआ उसने अंदर ही अंदर की जो मैंने और आपने नहीं सुनी। फजल मुहैया कर दिया गया। आप देखना चाहते हैं तो एक्ट्स चैप्टर 7 59 to 60 देख लीजिएगा। एक्ट चैप्टर 7 वर्स 59 to 60, 59 to 60। I hope I'm saying it right। बस ये स्टीफन सन को संसार कर रही है और वो ये कहकर दुआ कर रही है, ऐ खुदावंद यीशु, मेरी रूह को कबूल कर। और फिर उसने घुटने टेक कर बड़ी आवाज से पुकारा कि ऐ खुदावंद, ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा। बेगुनाह को कत्ल कर रही है, संसार कर रही है। जिसने कोई गुनाह नहीं किया उस पे जुर्म बगैर किसी अदालत के लगा के खुद ही अदालत और खुद ही ज्यूरी बन के फैसला करके अमल कर रही है और पत्थर मार मार कर संसार कर रहे हैं। तो दुआ देखिए क्या है, ऐ खुदा, ऐ खुदावन,
ये गुनाह इनके जिम्मे ना लगा, और ये कहकर सो गया। आपने लफ्ज सो जाने पर तवज्जो करनी है। सो गया, ये आजकल का लफ्ज नहीं है, ये पुराना लफ्ज है। ये उस वक्त इस्तेमाल हुआ था जब लाजरस को खुदावंद उठाने के लिए जा रहे थे। हमारा दोस्त लाजरस सो गया है, चलो मैं उसे उठाने जाता हूं। ये कॉन्सेप्ट बहुत अजीज तरीन कॉन्सेप्ट है। एक और बात भी याद करा देता हूं। जी उठने के बाद जब खुदावंद मसीह वापस आसमान पर चले गए, तो आप हर जगह पर ये जुमला पढ़ते हैं, खुदावंद अपने बाप के दाहिनी तरफ बैठे हुए हैं। जब भी पढ़ते हैं यही पढ़ते हैं कि वो अपने बाप के दाहिनी तरफ बैठे होते हैं। मैं आपको याद कराना चाहता हूं, शहीद की गवाही सुनिएगा। रूल कुद्दस से मामूर होकर आसमान की तरफ गौर से नजर की, और जलाल का खुदा और खुदावंद यीशु मसीह को खुदा बाप की दाहिनी तरफ खड़े देखा है। बैठे नहीं देखा, खड़े देखा। ही स्टैंडिंग एट द राइट साइड ऑफ द फादर। दिस इज द ओनली प्लेस वेयर जीसस इज स्टैंडिंग। डू यू नो व्हाई ही इज स्टैंडिंग? एवरी place else he is sitting, but he is standing. Why? He is going to receive his first martyr. पहले शहीद को कबूल करना है, खड़े होकर इस्तकबाल करते। मैं आसमान को खुला और इब्ने आदम को खुदा की दाहिनी तरफ खड़ा देख रहा हूं। तारीख में ऐसी लातादाद मसाले मौजूद हैं। चर्च हिस्ट्री में ऐसे कई आपकी तरह, मेरी तरह के और स्टीफनस की तरह के इंसान और उनकी गवाहियां मौजूद हैं, जिन्होंने मिलते जुलते अल्फाज कहकर अपनी जान का नजराना पेश किया। और खुशी के साथ ये बात मैंने कई दफा कही कि जिन तलवारों से उनके सर को अलग करना था उनके तन से, तो उसने दरखास्त की कि इस तलवार को जरा नीचे कर दो। मैं कोई बुरा काम नहीं करूंगा तुम्हारे साथ। मुझे पता है हमारे बिशप साहब देख रहे हैं, क्योंकि वो कत्ल पर राजी थे। उन्हीं की वजह से कत्ल किया जा रहा था इसका। तो इस तलवार को नीचे कर दो। मैं इसको बोसा देना चाहता हूं, जिसकी वजह से मसीह की मोहब्बत में मेरी गर्दन मेरे जिस्म से जुदा कर दी जाएगी। मैं इस तलवार को किस करना चाहता हूं। तो कई स्टीफन मौजूद है। अपने दुश्मनों के लिए एक ये बंदे की दुआ हमेशा याद रखिएगा। पहले दुश्मनों के लिए दुआ की, फिर कुछ और सोचा होगा। दुआ करना लाजम है, इसलिए कि अपने खुदावंद की मिसाल पर नजर रखने वाले ऐसा ही करते हैं। ऐ बाप इनको माफ कर, क्योंकि ये नहीं जानते। तो अब मैं, वक्त तो शायद नहीं है, नहीं कुछ है वक्त, इसका खुलासा करके मैं जल्दी से इसको, वरना मैं तो 2-3 हफ्ते और इसके ऊपर ले सकता हूं, लेकिन इतना तफसील बताने की जरूरत नहीं है। खुलासे के तौर पर मैं चंद ये बातें आपको याद कराना चाहता हूं। जब सलीब दुखों और तकलीफों को बर्दाश्त करते हुए खुदावन ने सलीब पर से ऐलाने मुआफी की दरखास्त अपने बाप के सामने मंजूरी के लिए पेश की, तो सॉवरन ग्रेस इन लोगों को जानते नहीं थे कि क्या करते हैं, कि इन लोगों को जानते नहीं थे कि वो क्या करते हैं, लेकिन सॉवरन ग्रेस जानती थी कि ये क्या करते हैं। लोग नहीं जानते थे कि वो क्या करते हैं। सलीब से ऐसे दुआया कलमात अदा हुए,
लेकिन क्या इन लोगों ने ये अल्फाज पहले कभी सुने थे? नहीं। सलीब देने वालों ने, इन रोमी सिपा सलारों ने और प्यादों ने और सिपाहियों ने और दूसरे यहूदियों ने भी सलीब के मौके पर कभी सलीब से ऐसे माफी के और शफकत के और मोहब्बत के और फजल के और रहम के अल्फाज नहीं सुने, और उसके बाद भी नहीं सुने होंगे शायद, क्योंकि ये जात पाक वाहिद है, फर्क है, हर कोई इस तरह से ना कर पाएगा। लेकिन क्या इन लोगों ने ये अल्फाज पहले कभी सुने? नहीं। आपका क्या ख्याल है कि ये अल्फाज सुन के वो ठट्ठे मार रहे थे या सोच रहे थे? मेरा ख्याल है वो लोग सोच रहे थे, क्योंकि वो तो गालियों के आदी थे। मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते कि इतनी गंदी गालियां देते थे सलीब पे लटके हुए लोग कि रोमी सिपाहियों को उनकी जुबान काटनी पड़ती थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा बदतमीजी करते थे, तो उनकी जुबान काट देते थे। अब वो बोल ही नहीं सकते। लेकिन इन कलमात को सुन के इसकी गूंज कहां तक गई है? इसकी गूंज दुनिया के हर मुल्क में, हर कबीले में, हर जुबान में गई है। तर्जमे हुए हैं इस गूंज के कि ऐ बाप इनको माफ कर। और इन सिपाहियों ने, इन सूबेदारों ने जो रोम के हैं, जो दरअसल नहीं जानते थे कि क्या करते हैं, वो तो हुक्म पूरा कर रहे थे, उन्होंने अपने घरों में ये आवाज लेके गए हैं। ये रोमी घरों में आवाज गई है कि ऐसा हमने कभी नहीं सुना कि वो हमारे लिए माफी की दुआ मांग रहे थे, जिससे भी मांग रहे थे, लेकिन उन्हें हमारे लिए बरकत चाहिए है, माफी चाहिए है, हमें बद्दुआ नहीं थी। क्या वो आपके मौजात से वाकिफ नहीं थे? वाकिफ थे। सुना हुआ था ये जात कैसी जात है कि कोड़ी पाक साफ करते हैं, मुर्दे जिंदा करते हैं। तो अगर मुर्दे जिंदा करते हैं तो जिंदा मुर्दे भी कर सकते हैं, लेकिन नहीं, हमारे लिए दुआ फरमाई है। बीवियों को, बच्चों को बताया होगा। कितने लोगों की तब्दीलियां हुई मुझे इल्म नहीं है। ये अल्फाज कलाम पाक का हिस्सा बन गए। ये अल्फाज सलीब से अदा शुदा सारी दुनिया में गूंजते हैं, हर साल गूंजते हैं। खुदावंद की इलाही मोहब्बत का इजहार करते हैं और करते रहेंगे जब तक सूरज चांद रहेगा। ये खुदावंद के सलीबी कलमात, इनकी गूंज पूरी दुनिया में जारी रहेगी। सलीब कलवरी से गुनाहगारों की माफी का ऐलान काबिले गौर ऐलान है। ये ऐलान उन सब के लिए है जो सुनकर ईमान ले आएंगे, और ईमान रखने वालों के लिए माफी मौजूद है। कामल माफी का ऐलान सलीब उन सब के लिए है जो नहीं जानते कि क्या करते हैं। दूसरी बात, ग्रामर के लिहाज से इस कलमा सलीब की तामीर बिल्कुल वही है जो लूक 11:4 में है। लूक चैप्टर 11 वर्स 4, और हमारे गुनाह माफ करके, क्योंकि हम भी अपने कर्जदारों को माफ करते हैं। इसके मानी वही हैं जो लूक 17:3 में पाए जाते। खबरदार, अगर तेरा भाई गुनाह करे तो उसे मलामत कर, अगर तौबा करे तो उसे माफ कर। और तीसरी बात, क्या ये बात भी तसव्वुर की जा सकती है कि जो शख्स इतनी सख्ती से इसरार करता है कि इसके पैरोकार मानने वाले शागिर्द हर कर्जदार को माफ कर दें, और ये कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करें, उसे खुद इस फजीलत की मिसाल कायम करनी चाहिए थी या नहीं करनी चाहिए थी? खुद उस जात पाक ने जैसी तालीम दी उस पे अमल करके दिखाया, और फिर हुक्म दिया कि तुम अपने दुश्मनों से प्यार करो। खुदा मसीह की जात पाक ने अक्सर अपने मानने वालों को, लंबी लंबी दुआएं करने वालों को यह हुक्म दिया है कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो। तुम हुक्म देने वाले खुद अमल नहीं कर सकते,
खुदा की फजल से ऐसा कर पाओगे। खुदावन ने खुद अमल करके दिखाया और अपने मानने वालों से मुतालबा किया कि तुम भी अपने दुश्मनों से मोहब्बत करो, ये कहकर हुक्म को मत टालो कि वो जात खुदावन की जात है और हम ऐसा नहीं कर सकते। वो डिवाइन है और हम ह्यूमन है, हम ऐसा नहीं कर सकते। स्टीफनस ह्यूमन नहीं था? इतने लाखों और लोग ह्यूमन नहीं थे? सब ह्यूमन थे। अगर उन्होंने किया तो वही फजल आपके पास भी मौजूद है। मैं और आप भी दुआ करके आसमान की तरफ देखकर मदद मांगेंगे। ये दुआया कल में आपकी जुबान से निकलेंगे। चौथी बात, जब स्टीफन शहीद मौत के दरवाजे पर पहुंच गए थे तो उन्होंने खुदावंद यीशु मसीह की कॉपी की, हुक्म को मानते हुए दुआ कर रहे थे कि अब आप ये गुनाह उनके जिम्मे ना लगाना। मैंने इसका जिक्र किया है, ऐसा भी हुआ। पांचवी बात, लफ्ज बाप पर खुसूसी तवज्जो दें, फादर। क्या कितना भरोसा, ट्रस्ट, कितना प्यार, कितनी मोहब्बत है इस जुमले में कि बाप कहकर इतने दुखों के बावजूद एक लफ्जों में, मुझे ऐसे लगता है, ये नहीं मैं कह रहा कि खुदावन ने ऐसा किया, मैं अपने कमजोर आदमी हूं, जज्बाती बंदा हूं, अपने तौर पे सोचता हूं कि मैं इतने दुखों में जकड़ा हुआ हूं, मेरा खून इस तेजी से बह रहा है और रात से बह रहा है और मुझे ऐसा जकड़ा हुआ है, फिर भी मैं अपने बाप को नहीं भूला, बेअदबी नहीं की, बाप कह के मुखातब किया है। और फिर प्यार, मोहब्बत और भरोसा इस बाप के लफ्ज में छुपा हुआ है। हमें यह याद दिलाया जाता है कि अगरचे वो मुझे संसार करके मारना चाहते हैं, जिस्म लहू लुहान है, जगह जगह से पत्थरों की बारिश की वजह से हड्डियां टूटने का शोर हवा में जा रहा है, तब भी अपने खुदावंत पर भरोसा करते हैं, ईमान रखते हैं और अपने खुदावंत के हुक्म पर कि दुश्मनों से मोहब्बत रखो, मुकम्मल तौर पर ईमान के साथ कि ऐ बाप, ऐ खुदावंत, इनके ऊपर ये गुनाह ना डालना। अय्यूब 13:15 जरूर पढ़ लीजिएगा। जॉब चैप्टर 13 वर्स 15। दो चार बातें और रह गई हैं, मैं इसको खत्म करके फिर अगले हफ्ते कर दूंगा, यही तक ही रखते हैं, टाइम हो गया है। तो 5-6 और बातें हैं, 3-4 और बातें हैं जो मैं अगले हफ्ते करूंगा और फिर उसके साथ ही दूसरे कलमे का आगाज करेंगे। कि जो गुफ्तगू हुई तो डाकुओं के दरमियान और दूसरे लोगों के दरमियान और स्लीव वाले से मुखातब हैं, तो स्लीव वाले ने किन हालात में और उस एक डाकू ने किन हालात में कैसे पहचान लिया कि ये बादशाह है। ना दरबार, ना ताज, ना तख्त, बेलबास, पहचान इतनी आ जाए कि ऐ बादशाह, जब तो अपनी बादशाही में है तो मुझे याद रखना। ये पहचान कैसे आती है, इस पर गुफ्तगू करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे।